पढ़ लीजिए, बस में सफर करते हैं पढ़ लीजिए, मौका मिलता है कहीं कोई टाइम मिला तो पढ़ लीजिए। ये जानकारी बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में दे देना। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये सबको समझ में आया? और ये पैकेज इनका कंप्लीट फाइनल हो गया, डन। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या करने के लिए? बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए। कौन सा ट्रेनिंग? बेसिक ट्रेनिंग। आप कौन सा ट्रेनिंग देंगे? बेसिक ट्रेनिंग देंगे। क्या इनको देंगे? बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग। आप जो बेसिक ट्रेनिंग में शुरू करेंगे तो जो इनवॉइस इनको दिलवाए तो दिखाए सब जानकारी दिए, प्राइस वगैरह पेमेंट वगैरह जो भी था सब बता दिए, समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैंक से डीडी के बारे में नहीं भी बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा। हम उनको ये भी बोल सकते हैं बैंक का कुछ प्रोसेसिंग चार्ज है, बस ये बोल के भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। हम कुरियर में दिल्ली का नाम नहीं बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा, पटना का भी नाम बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट उनको ये समझा देंगे कि अगर आप डीडी फुल का तभी लोग क्लियर कर देते हैं माइंड में, आप चाहे तो पटना से पैकेज रिसीव करवा सकते हैं, खुद से जाकर ब्रांच से लेके आ सकते हैं, और या नहीं आप मुझे तो मंगवा देंगे तो इतना खर्च लगेगा। अगर खुद बोलता पटना जाएंगे उसका जाइए, पर जाने में आने में वहाँ पे समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, परेशानी ज़्यादा होता है, इसलिए सबको भिजवाते नहीं। अगर अपेक्षा पटना जाना तो कोई बात नहीं, आप जाइएगा, जानकारी दे देंगे, वहाँ से लेकर आप आ सकते। ये समझ में आ रहा तो बहुत बात नहीं, आदमी मंगा दीजिए। अगर कोई जाने के रेडी हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए सोचना पड़ेगा क्या करना हो, जानकारी देंगे। आगे बढ़े? यस या सर। तो कोई दिक्कत? यस सर। और अब जो हम शुरू करेंगे बेसिक ट्रेनिंग, तो अभी इनका मेन टॉपिक आपको समझने के लिए ये जो ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को हाईलाइट करना बहुत जरूरी क्यों है? ये जो ट्रेनिंग है, जैसे हम लोग बचपन में और सीखे, आपको याद है कि भूल गए? याद है? क्यों याद है? क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ दिए, आप बचपन का ओआ भी पढ़े, आगे मैट्रिक में भी पढ़े, 8वां में पढ़े, 10वीं इंटर में पढ़े, बहुत सारा पढ़ाई करने का मौका मिला बीच में। क्या आपको मैट्रिक का चीज याद है? 8वां का बात याद है? 5वां का सवाल याद है? नहीं। लेकिन ये ओआ क्यों याद है? तो जिस तरह से हम लोग के जिंदगी में ABCD नहीं भूल सकते हैं और आपको नहीं भूल सकते हैं, 1 2 3 नंबर्स को नहीं भूल सकते हैं, जोड़ घटा गुना भगा को नहीं भूल सकते हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग वही चीज है, और इसको उसी हिसाब से पढ़ना, उसी हिसाब से लिखना, ये पूरा जीवन में काम आने वाला चीज, इसको कभी भूलने का जरूरत नहीं है। और इनका बेसिक ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस दिलाते हुए तब हम लोग ट्रेनिंग शुरू करेंगे। क्लियर बात सबको समझ में आए? यस सर। और जब बेसिक ट्रेनिंग क्लियर करेंगे तो उसी टाइम पे ड्रेस कोड के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, जब ट्रेनिंग देंगे उसी टाइम पे ड्रेस कोड के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। क्लियर समझ में आया? यस सर। मेन मेरा टॉपिक यही था क्लियर आपको समझाना। तो आप जब बात करते हैं, आप जब शुरुआत करते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के इंपोर्टेंस को लेकर के, परिचय से लेकर के अपना अचीवमेंट हाईलाइट कर सकते हैं, सीनियर का अचीवमेंट हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी सीनियर सीरीज में आता है। आप बहुत सारा इंसान का फोटो रखिए, वीडियो रखिए, वो फोटो वीडियो चेक कटिंग जितना समझाते हैं फॉलोअप में, आप जितना समझाते हैं इनिशियल में, वो सारा चीज रखिए, वो BSM सपोर्ट और बेसिक ट्रेनिंग क्लियर करके अगर आपको ये जानकारी मिलता है 2 घंटा का समय है उनके पास, 1 घंटा समय उनका लीजिए, वो ट्रेनिंग पढ़ेगा और जो भी समझाने में कम में समझाइए और कम में समझा के छोड़ दीजिए और 1 घंटा ये सब दिखा दीजिए। बिलीव देना है, क्या देना है? बिलीव सिस्टम बारे में विश्वास दिलाना है, भरोसा दिलवाना है। अगर सामने वाला इंसान को विश्वास होगा, भरोसा होगा और जब लास्ट में छोड़ने लगेंगे तब एक जानकारी देंगे जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन पार्ट। तब क्या देंगे? फिर से प्रोटेक्शन पार्ट से हम लोग पेमेंट फुल करने के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक प्रोटेक्शन पार्ट देते हैं ना, एक बचाव का घेरा बनाते हैं ना, ताकि लोगों को बोलिएगा तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अब तो सब मिल गया, लोग तब भी नहीं छोड़ता है बोलना, लोग तब भी बोलता है, लोग तब भी डिस्टर्बेंस करता है, लोग मार्केट तब भी चैलेंजेस मिलता। तो आपको एक घेरा बनाना है, प्रोटेक्शन पार्ट का जानकारी देना है, ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ने के लिए। अगर उस टाइम पे सीनियर है
अवेलेबल है। ट्रेनिंग देने के बाद आपका काम है सीनियर से उनको मिलवाना, सीनियर से उनको बात करवाना। जो बहुत लोग गलती करता है, मिलाता नहीं, वैसे ही छोड़ देता है। ये भी ध्यान रखना है, जब कोई टीम आपका नया एडमिशन लिया, पहली बार काउंसलिंग में आया है, पहली बार ट्रेनिंग में आया, उन इंसान को, उस एसोसिएट को, जो भी सीनियर आपका टॉप सीनियर है, जो नहीं मुलाकात हुआ है, उनसे डायरेक्ट परिचय नहीं हुआ, जब वो ट्रेनिंग में आता है, सीनियर लोग है कहीं प्रेजेंट, तो आपका काम उस बच्चा को लेकर सीनियर के सामने मुलाकात करवाना, तो आप लोग नहीं करवाते हैं। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, उस बच्चा को लेकर के लास्ट में जाने के टाइम पे भी मुलाकात करवा सकते हैं, जो आप लोग नहीं करवाते हैं। ये सब अगर हम उसका सुधार कर लेंगे तो बिजनेस हम लोग का बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, काम बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मेरा बात समझ में सबको आया? एडमिशन कर लिया, हॉल में बैठ के हम लोग जब भी ट्रेनिंग में आते थे, हम खड़ा करवा देते हैं कौन कौन अगर नया एडमिशन लिया, उन लोगों को तारीफ बता के छोड़ देते, लेकिन बात होता है ना, वो नहीं कर पाते। और वो चीज तो सिखाया गया, मैं शुरुआत से सिखाते आए सबको। आज बहुत लोग उधर का टीम याद भी नहीं हम अप्लाई किया हुआ। जब भी कहीं जाते हैं, सर मैं नया एडमिशन लिया, मेरा दोस्त है, मेरा टीम है, सर मेरा ये है, बस ऐसा बात करते सर मिल लीजिए। अरे सीनियर से मिलाने से कुछ तो फायदा मिलेगा ना। यस सर। जूनियर से नहीं मिला तो आप सीनियर से मिला रहा, तो सर थोड़ा सा नया एडमिशन लेता हूं, दिल से कुछ थोड़ा जानकारी दे दीजिए सर, बस समझ में आ रहा। तो ये पॉइंट मेन है समझने के लिए। अगर इन सब चीज का ध्यान रखेंगे तो हम लोग का बिजनेस जो, हम लोग का काम जो है और बढ़ेगा और फास्ट होगा। क्लियर है? आप लोगों को बात समझ में आया? यस सर। फिलहाल बेसिक ट्रेनिंग में इतना ही पार्ट रहने देते हैं। 7 दिन का बेसिक ट्रेनिंग का सिलेबस है। कितना दिन का? 7 दिन का सिलेबस है। तो ये पहला दिन से लेके लगातार 7 दिन तक उनको क्या क्या ट्रेनिंग देना है, वो सिलेबस हम दिए हुए हैं। वो सीनियर टॉप सीनियर लोगों के पास वो सिलेबस मतलब क्या क्या सिलेबस जानकारी, क्या क्या ट्रेनिंग देना। अगर अचीवर लोगों के पास नहीं है तो मेरे से मैसेज करके व्हाट्सएप करके आज ले लीजिएगा, जानकारी देते हैं जो लोग बेसिकली देता है टीम को। मेरा समझ में आया? यस सर। मेरे पास जो सिलेबस है, जो 7 दिन में टीम को पहला दिन क्या ट्रेनिंग देना, दूसरा दिन क्या देना, तीसरा दिन क्या देना, चौथा दिन क्या देना, वो सिलेबस मेरे पास अवेलेबल हम देते हैं। क्लियर? मेरा बात सबको समझ में आया? यस सर। जानकारी क्लियर हो गया? तो 7 दिन तक अगर उनको बेसिक ट्रेनिंग कंटिन्यू मिल जाएगा तो वो एसोसिएट रेडी हो जाता है बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ट्रेनिंग लगता है खत्म हो गया और आपको लगता है सर अब उनको इन्वाइट करवाना है, उनसे काम करवाना, तो लास्ट काम होता है आपका उनको प्रैक्टिकल करवाना। जो आज हम लोग करवाएंगे, क्या काम होता है? प्रैक्टिकल डेमो करवाना। अगर ट्रेनिंग अगर बिजनेस करेगा, अगर वो किसी से बात करेगा, किसी को इन्वाइट करेगा तो कैसे करेगा। जब आप लिस्ट बिल्डिंग का ट्रेनिंग देते हैं तो आप लोग लिस्ट बिल्डिंग का ट्रेनिंग देके छोड़ देते हैं और अगला आदमी लिस्ट बिल्डिंग का ट्रेनिंग ले कान में तेल लेकर सूझ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करने का जरूरत है। लिस्ट बिल्डिंग का ट्रेनिंग मिलने के बाद वो बंदा 50 का लिस्ट अगले दिन कम से कम बना के आएगा।